हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फखर जरदारी और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी जर्मनी का 2 रोजा दौरा करके आज रात को पाकिस्तान पहुंचेंगे, लेकिन वहां पे एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर है उनके साथ, और उन्होंने कश्मीर के हवाले से कुछ बातें की। पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब से फॉरेन मिनिस्टर बने हैं तो वो इस इशू को मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर, यूनाइटेड नेशन का हो या बाकी जगह हो, वहां पे वो बात कर रहे हैं। लेकिन इस बात का मकसद क्या है और जर्मनी ने भी कुछ साथ दिया है, उसके पीछे क्या स्टोरी है? क्या यूक्रेन वॉर में इंडिया ने जिस तरह साथ नहीं दिया यूरोपियन कंट्रीज का, वो बड़ी कोशिश करते रहे इंक्लूडिंग अमेरिका, ये गुस्सा है? या जो रशिया से उन्होंने कोल और ऑयल लिया है कम कीमत पे, और अमेरिका उस पे भी, या फिर वेस्टर्न कंट्रीज उस पे भी नाराज थे कि इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी और एक बड़े लार्ज नंबर पे, एक लार्ज स्केल में वो ये चीजें परचेज करें जिससे रशिया को फायदा हो सकता है या फायदा हो रहा है। इन मुद्दों के ऊपर बात करेंगे, और बात करने के लिए आज मुझे ज्वाइन करें आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया रोहित शर्मा साहब ने मुझे ज्वाइन किया। रोहित साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी इन द शो। कैसे बहुत हैं फकर शुक्रिया, साहब? जबरदस्त, आई एम गुड। एंड मुलाकात तो रोहित भाई के चैनल पे बिल्कुल होती रहती है, गपशप भी वैसे इनसे इसके अलावा भी बातचीत होती है, फोन पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में रहते हैं। बहुत शुक्रिया रोहित साहब कि आपने शो ज्वाइन किया। लेकिन स्टार्ट करूंगा इस चीज से, क्या ऐसे मतलब वजूहात हैं कि कश्मीर के हवाले से, हालांकि मैं अपने शोज में कहता रहा हूँ, रिकॉर्ड पे मौजूद है कि कश्मीर का इशू जो है वो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है और अब दुनिया उसके ऊपर नहीं बोलती। ये मैं कहता रहा हूँ, इमरान खान साहब की हुकूमत में हुआ भी ऐसा कि किसी छोटे से कंट्री से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आता था कश्मीर के हवाले से। पाकिस्तान कोशिश उस वक्त भी शायद करता था, लेकिन कोई सुनता नहीं था। अब डोनाल्ड ब्लूम ने विजिट किया मुजफ्फराबाद का कुछ दिन पहले, अमेरिकन एम्बेसडर ने, और अभी आज जिस तरह ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और जर्मन फॉरेन मिनिस्टर के बीच में, वहां पे भी कश्मीर मैं ये तो नहीं कहता कि उन्होंने कहा कि जी बस पाकिस्तान सही है और इंडिया गलत है, लेकिन उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन के जो तरीकाकार है उसके जरिए बात होनी चाहिए, डायलॉग होने चाहिए और इस डिस्प्यूट को खत्म करना चाहिए। लेकिन आपके फॉरेन ऑफिस का बड़ा सख्त रिएक्शन आया। थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि आप दिल्ली में हैं और आपका फॉरेन ऑफिस भी यकीनन दिल्ली में है, क्या वजह है इसके पीछे? रीजन तो बाद में हम जाएंगे, लेकिन रिएक्शन बड़ा स्ट्रिक्ट आया, उस पर थोड़ा सा आपका कमेंट और फिर वजूहात की तरफ जाएंगे। देखिए, आज दिल्ली का जो मौसम है वो बड़ा अच्छा है। मैं बिना पंखे के बैठा हूँ और सारे दिन बिना पंखे के सब बैठे रहे। बारिश हो रही है 3-4 दिन से, और हल्की हल्की बारिश जैसे बोलते हैं ना, वो बहुत तेज बारिश नहीं है, कंटिन्यूअस बारिश, सूरज नहीं दिखा है। और मैं तो चाहता हूँ ये 3-4 दिन ऐसा ही रहे तो बढ़िया है, मजा आएगा। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपका इस्लामाबाद में शायद गर्मी है, सुना है आज वहां एक आग भी लगी है एक मॉल में। बिल्कुल, और आज मैंने बहुत ज्यादा साइकिलिंग भी की है, कोई 35-40 किलोमीटर, तो मौसम मतलब दैट वाज क्वाइट गुड। बट थोड़ा सा दिन जो है वो गर्म है, और मतलब क्लाउडी नहीं था, दैट वाज अ सनी डे। 40 किलोमीटर साइकिलिंग? क्या साइकिल उठा करके इमरान खान के पानी का लपट गए थे? पूरे इस्लामाबाद एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, पार्लियामेंट से लेकर पूरा घूम के वापस आए हो अपने पॉइंट। ओके, ग्रेट। नाउ कमिंग टू पॉइंट। श्योर। पॉइंट ये है कि ये जो जर्मनी ये है कौन जो हमें पूरी वर्ल्ड एक मौक़िफ़ रखती है? पूरी वर्ल्ड में कोई एक कंट्री या 2 कंट्री छोड़ के बाकी सारे बड़े कंट्रीज ये मौक़िफ़ रखते हैं कि ये बायलैटरल इशू है, उसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं होगा। अमेरिका भी वही रखता है, रशिया भी वही मौक़िफ़ रखता है, चाइना भी कभी ये नहीं बोलता कि भाई हम आकर के आपका मामला सॉल्व करा देते हैं, या कोई सख्त बयानात नहीं देता। ओआईसी एज अ होल कुछ स्टेटमेंट दे दे, लेकिन ओआईसी के मेंबर्स इंडिविजुअली इंडिया से रिलेशन खराब नहीं करना चाहते, वो नहीं बोलते। ये जर्मनी कौन है, और जर्मनी की ये मोहतरमा जो है फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, ये कौन है? पहली चीज इनको ये समझना चाहिए, क्या जर्मनी एक मिलिट्री पावर है? तो वो उस एंगल से है नहीं, ना उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, ना उसके पास यूएन की मेंबरशिप है, सॉरी परमानेंट मेंबरशिप, वीटो पावर नहीं है उसके हाथ में। इकोनॉमिक पावर होंगे तो आप हमसे कितना आगे हैं? आप हमसे $1 ट्रिलियन, $1.5 ट्रिलियन के आसपास आगे हैं। अगले 3 साल में हम आपको पीछे कर देंगे। तो इंडिया विल बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी विद इन द नेक्स्ट 5 years। अगर ऐसा है तो उनको ये भी एक प्रॉब्लम है कि इंडिया हमारे सामने क्यों उठ रहा है।
ये जलन है कहीं ना कहीं। और ये जर्मनी जो कि हमसे कई कई चीजों में चाहे वो कार इंडस्ट्री हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री हो या दूसरी चीजें हो, उधर वो हमसे compete कर रहा है। हमारा मार्केट सॉलिड है, तो उसका एक जलन ये है, उसके 10 जलन है। और होने तुझे, हम वी डैम केयर। हम हम ब्रिटेन की परवाह नहीं कर रहे हैं, जो कि वीटो रखता है। हम दूसरे वीटो पावर्स वाले की परवाह नहीं करते हैं। तो ये जर्मनी साहब कौन है पता नहीं। और मैडम आकर के इससे पहले भी स्टेटमेंट दिया है इन्होंने। अब इंडिया फॉरेन ऑफिस की तरफ वो से आप लोगों का स्ट्रॉन्ग कोई स्टेटमेंट। जर्नलिस्ट जो पकड़ा गया था गालिबन मोहम्मद जुबैर या क्या, उस पे आर्ट न्यूज का, उस पे भी इनका स्टेटमेंट आया था। वो अब देखिए, जी। बात ये है कि वो जुबैर पे स्टेटमेंट आए, किसी पे आए, इनको बोलने का मतलब क्या बनता है? हम जी। अगर अगर हम बोलना शुरू कर दें कि आपने इतने सारे असाइलम पे मुस्लिम्स रखे हैं, उनके राइट्स कहाँ हैं, तो क्या बताएंगे? टर्की भी हम्म। बहुत बोल रहा था, उसको एक बार सिंगल स्ट्रोक में जवाब दिया गया कि भाई साइप्रस बात करें। हम्म। उसकी लैंग्वेज चेंज हो गई, दोबारा बोला नहीं। हमारे पास 10 तरीके हैं बोलने के लिए, और हमारे पास 10 हम्म। चीजें हैं बोलने के लिए। हम्म। एक स्टेटमेंट हमारे फॉरेन मिनिस्टर का आया था, हम्म। जब उनसे पूछा गया था कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हो, यू आर फंडिंग द हम्म। द वॉर विद रशिया। तो उन्होंने बोला कि हम फंड कर रहे हैं, तो कि ये जो जर्मनी जो खरीद रहा है गैस, और यूरोप जो गैस खरीद रहा है, क्या वो फंडिंग नहीं कर रहे? हम्म। तो ये भी समझने की बात है। जर्मनी बोले, हमें भी डैम केयर। हम लोगों ने सिर्फ एक चीज बोली है कि भाई ये बता दो, क्या आपने जो टेरर आ रहा है कश्मीर में उस पे बोला? हम्म। अरिंदम बागची साहब का आज का स्टेटमेंट है, आपने बोला नहीं? बोला उन्होंने नहीं, क्यों नहीं बोला? अब लेकिन वो लेकिन क्या? लेकिन अरे, एक बात उन्होंने की है, और उन्होंने कहा कि बॉर्डर पे सिचुएशन बहुत बेहतर हुई है। उन्होंने इंडिया पाकिस्तान दोनों का नाम लिया कि सीज फायर होने से बहुत बेहतरी आई, ये बात उन्होंने की है। यकीनन आपने स्टेटमेंट पढ़ी होगी। लेकिन फिर भी आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। या देखिए, अब ये चीज कि जर्मनी जर्मनी क्या एक ग्लोबल सिक्योरिटी फोरम पे, हम्म। क्या ये एक फ्लैग बियरर है, या ये एक बहुत बड़े, ठीक है, इकोनॉमी वाइज आप होगे तो हम आपसे कौन सा बहुत पीछे हैं यार, ऐसा तो नहीं है ना कि हमारी और आपकी इकोनॉमी हमसे 10 टाइम्स बड़ी है। हम्म। फ्रैक्शंस पे चल रहे हैं हम लोग, और हम हमारा जो राइज है वो, और हमारी जो स्टेडी ग्रोथ है वो बता रही है कि यू विल बी बिलो अस वेरी सून। नाउ अगर आप सिक्योरिटी के एंगल से, तो हम जिन फोरम्स पे बैठे हैं उन पे आप नहीं है, और आप तो प्लेयर ही काउंट नहीं होते सिक्योरिटी में। तो इसमें आकर के आपको हमें बताने का कोई मतलब बनता है? बताइए आप, हमें क्या प्रॉब्लम है? वी हैव लेकिन इनफ ऑफ इट एंड अच्छा रोहित, एक चीज मैंने इनके बारे में जब पढ़ा है, ये मिस एनालिना जो है, कहा जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा, हम जिसे कहते हैं ना, किसी जमाने में जिस तरह एक यूके के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, बोरिस जॉनसन तो खैर नहीं, जिस वक्त इराक पे जिस वक्त अटैक किया था, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। टोनी प्लेयर। टोनी ब्लेयर, यस यस। जिस तरह वो बुश को फॉलो करते थे, तो सुनने में ये आ रहा है कि ये भी अमेरिका यानी वॉशिंगटन को बहुत ज्यादा फॉलो करती है, और उनकी कही हुई बातें जो है तकरीबन इस्तेमाल करती है। अच्छा, एक चीज, जी। ये अमेरिका को फॉलो करती है। जी। अमेरिका की कहानी क्या है? अमेरिका आजकल बहुत अच्छी दोस्ती रख रहा होगा पाकिस्तान के साथ अपना, वो वहां पे गले मिल रहे हैं बाजवा साहब, वहीं पे बैठे हैं, चाय के साथ या विस्की के पैग पे, जो भी हो रहा, आई डोंट नो। लेकिन S-400 इंडिया ने खरीदा, सैंक्शंस तो नहीं लगे। टर्की ने खरीदे थे, क्या सैंक्शंस लगाए थे? और यू नो इट, अमेरिका जब इंडिया के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख रहा है, तो ये तो उसके चमचे हैं। ये चमचे कौन होते हैं बोलने वाले? लेकिन और लेकिन उस रोहित, एक चीज अगर वाकई में ऐसा है कि जर्मनी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं कहता हूँ 0/0 है, तो व्हाई द इंडियन फॉरेन ऑफिस रिएक्टिंग लाइक दिस, जो उन्होंने मतलब इतना एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दी है। अगर ऐसा है, फिर डोनाल्ड ब्लूम जब अभी कश्मीर गया हुआ था 4 दिन पहले, उसके ऊपर भी रिएक्शन आया, फिर तो नहीं आना चाहिए। वो कहते यार, वी डोंट केयर अबाउट इट, वी आर द मेंबर ऑफ द क्वाड, एंड जर्मनी, हम 2 साल 3 सालों में हमने यूके को पीछे छोड़ दिया, और जर्मनी को या यूरोपियन कंट्रीज को हम कोई, मतलब हमारे सामने कोई औकात ही नहीं है उनकी। तो फिर ये रिएक्शन क्यों है? मुझे ये थोड़ी सी समझ में राइट, राइट, राइट। देखिए, वो एक छोटा सा कंट्री बुर्किना फासो बिल्कुल। या टोलावू भी बोले तो रिएक्शन तो आएगा। वी राइट। हैव टू गिव एन आंसर, और एक आंसर आना लाजमी भी बनता है। और जी। ऐसा कोई छोटा कंट्री भी नहीं है, ठीक है, मैं जी। मानता हूँ आपकी हैसियत है कहीं पे, लेकिन आप हमसे कंपेयर करोगे तो आप बहुत बड़े आदमी नहीं हो, राइट? बिल्कुल। और दूसरी चीज ये कि ये भी देखने की बात है
कि रिएक्शन जो हमारा आया है दैट हैज बीन, वो किस तरीके का रिएक्शन है, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। मींस वो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अपने आप हमें बता रहा है कि सुनिए, आप कोई बहुत बड़े आदमी नहीं, या आप कोई, यू आर नॉट द ग्लोबल पुलिसमैन या सेल्फ प्रोक्लेम पुलिसमैन, या आप वो स्वयंभू वर्ल्ड के राजा नहीं है जिसको हम एक्सप्लेनेशन देते घूमे। राइट। आपको समझ में आना चाहिए आपको करना क्या है, एंड बी इन योर ब्रीफ्स, अपने ब्रीफ्स में रहिए ना, हमारे पास क्यों आ रहे हो। तो राइट। वो ट्रेंड इससे पहले भी एक बार यूके ने शायद कोशिश की थी, बहुत साल पहले की बात है। तो उस समय भी बता दिया गया था, यूके को भी बता दिया गया था उस समय कि आप हमारे बीच में करोगे, तो किसी एक पॉलिटिशियन का कमेंट था कि यूके इज थर्ड ग्रेट पावर। तो ऐसी चीजें, अगर ऐसी लैंग्वेज शायद अब यूज नहीं होती, अब किसी जमाने में हुई थी, अगर अगर आज यूज हो जाए तो जर्मनी कुछ कर तो पाएगा नहीं, हमारा क्या कर लेगा, हमारा क्या अच्छा, बिगाड़ एक लेगा, चीज़, बिकॉज अच्छा, वी हैव बिल्कुल। समथिंग। ये बात तो बिल्कुल सही है कि कोई किसी का नहीं कुछ बिगाड़ सकता। रशिया का किसी ने क्या बिगाड़ लिया कि जिसने यूक्रेन को दबोचा हुआ है, और पूरा यूरोप भी है, अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, लेकिन किसी की ज़रूरत नहीं हो रही कि वो जाके मतलब कुछ कर सके ऑन ग्राउंड, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, वो सपोर्ट-वपोर्ट, ये वो सैंक्शन, वो सैंक्शन, ये ज़रूर हो रही है, लेकिन इसके अलावा वो जंग खत्म हो, कहते जब तक मैं नहीं करूँगा, व्लादिमीर पुतिन जब तक नहीं खत्म करेंगे, तो जो बाइडेन कोई हैसियत नहीं है, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की कोई हैसियत नहीं है, कनाडा की कोई हैसियत नहीं है, यूके की कोई हैसियत नहीं है, जर्मनी की कोई हैसियत नहीं है। कम से कम भी 35 कंट्रीज हैं, और बड़ी कंट्रीज है, छोटी कंट्रीज नहीं है। अगर उनकी इकोनॉमी की हम बात कर लेते हैं, तो शायद आधी से ज्यादा जो इकोनॉमी है दुनिया की, वो कंट्रोल करते हैं। इसके बावजूद वो नहीं कर सकते, ये बात तो हम मानते हैं। लेकिन आपको नजर नहीं आता कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी, मैं कहता हूं कि बिल्कुल लेटी हुई थी, मुकम्मल लेटी हुई थी। हम कहते हैं कि जर्मनी तो क्या कोई, जर्मनी तो बड़ा कंट्री है, और मतलब अ, बिल्कुल हम शुमार करते हैं उसको टेक्नोलॉजी के लिहाज से और इन चीज़ों के लिहाज से। बट मैं कहता हूँ कि छोटे से छोटे कंट्री की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट नहीं आ रहा था पाकिस्तान के हक में, या फिर कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का एक नैरेटिव है, वो गलत है या सही है, वो एक अलग बहुत लंबी बहस है। उसके ऊपर अक्सर हम शोज करते रहते हैं कि यार बस कर दो इस चीज को, छोड़ दो, कहीं और जाके कुछ और करने की हमें शायद जरूरत है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन खैर, एक पॉलिसी के तौर पे हमारी हुकूमतें आती हैं या हमारी स्टेब्लिशमेंट आती है, उसको लेती है। तो आपको नहीं लगता कि कुछ शिफ्ट आया है? उसकी वजूहत और भी होंगी, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ हमारे कोई हम बहुत हमारे हमें आज भी पैसे लेते हैं, ये 1 करोड़ यूरो अभी भी इन्होंने अनाउंस किया है फ्लड के लिए। बहुत सारी मसाइल हैं जिसकी वजह से हम फंसे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शायद थोड़ा सा मतलब लगता है कि दुनिया का जो मैं क्या कहूंगा कि लेंस जो है, वो थोड़ा सा चेंज लग रहा है कुछ अरसे से। जर्मनी पहले भी बोलता रहा है, जर्मनी पहले भी इस तरीके के स्टैंड सामने रखता रहा है, और सिर्फ इंडिया के नहीं, के लिए नहीं, बाकियों के लिए। तो जर्मनी का स्टैंड जो है वो पता नहीं किस तरीके का होता है, बट जर्मनी अगेन व्हेन इट कम्स टू बिजनेस विद इंडिया, तो जर्मनी फिर लाइन पे आ जाता है, और फिर वो अपनी लैंग्वेज चेंज करना शुरू करता है, कई बार चेंज करता है, कई बार नहीं करता है। जहां तक बात करें तो जर्मनी के अलावा आप दूसरे कंट्रीज को देखिए, तो बोरिस जॉनसन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूके, इंडिया में आए हुए थे, और वो जेसीबी मशीन के ऊपर खड़े हुए थे, और फ्रांस तो बिल्कुल प्रो इंडिया रोल रख रहा है। और व्हाट इज द स्टैंड ऑफ अमेरिका, अमेरिका भले ही बाजवा साहब से वहां गले मिल रहा हो, लेकिन इंडिया के लिए जो ठीक है, उनका भी डोनाल्ड स्टैंड ब्लूम है। का एजेके लिखना अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे, रोहित साहब, मतलब इट्स अ बिग थिंग, आई थिंक सो। ठीक है, मैं ये नहीं कहता उससे कोई, ना ये कश्मीर उधर जा सकता है, ना वो कश्मीर इधर आ सकता है, लेकिन पहले वो नहीं लिखते थे। वो इंडिया ज़ेर इंतजाम कश्मीर और पाकिस्तान ज़ेर इंतजाम कश्मीर दोनों के लिए इस्तेमाल करते थे। ये नहीं कि इस तरफ वाले कश्मीर के लिए कोई और वर्ड यूज करते थे, उस तरफ वाले कश्मीर के लिए कोई और वर्ड यूज करते थे। मैं सारी बातें मान रहा हूं, मैं सारी बातें मान रहा हूं। एक एक टेरिटरी को आजाद कश्मीर बोलना, ये बड़ी बात है, या उनके रूल को, कानून को डिफाई करके S-400 खरीदना बड़ी बात है? दो में से एक। उन्होंने S-400 पे तो कोई एक्शन नहीं लिया है। हमारे पास सैंक्शन लगा सकते थे, टर्की पे लगे तो हम पे भी लग सकते थे। यू नो, दे शुड नो इट, एंड दे नो इट कि इंडिया है, और इंडिया इस समय एक पावरफुल पोजीशन पे बैठा है, और बिल्कुल। एक ऐसी पोजीशन पे बैठा है जहां पे उसके पास पैसा भी है, और जहां पे उसके पास लड़ने के लिए ये भी है, व्हाट डू यू से, लड़ने के लिए उसके पास वेपन्स भी हैं, एक इमर्जिंग पावर है, और पावरफुल होता हुआ, डे बाय डे पावरफुल होता गेम है। ठीक। अब जहां तक बात है कि अमेरिका के एम्बेसडर बोल रहे हैं, ठीक है,
एक छोटी-मोटी पॉलिटिक्स बीच में आती रहती है, कभी एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, लेकिन एक्चुअल गेन्स तो वो इंडिया की ओर ही देख रहे हैं। और दूसरी चीज़, इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में या फास्ट चेंजिंग डिप्लोमेसी में इंडिया ने भी ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी तो दिखाई नहीं है अमेरिका की ओर। तो रशिया से तो आज भी तेल ले रहे हैं। कई बिल्कुल। बार तो हम रशिया को अमेरिका को पलट के जवाब देते हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि वहां से बिल्कुल प्योर लॉयल्टी मिले? नो, वी आर नेचुरल एलाइज, राइट? हम लोग एक दूसरे के खिलाफ भी बोलेंगे और हम नेचुरल एलाइज भी हैं, क्योंकि रशिया अमेरिका को पता है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है इस एरिया में, और उसको अगर चाइना को काउंटर करना है तो हमसे बना के रखनी पड़ेगी। इट इज द अदर वे अराउंड। दे नीड अस मोर देन वी नीड देम, और वो हमें दे क्या लेकिन रहा है? एक चीज ये गलतफहमी हमें रही है, मैं बड़ी ओपनली ये बात करता हूँ। एक दफा नहीं, हमें 2 दफा रही है, 1979 में और 2001 में। हमें कहा कि भाई अफगानिस्तान में उन्होंने कुछ करना है तो पाकिस्तान इज द ओनली ऑप्शन फॉर हिम, और ठीक है, उनसे हमने पैसे वैसे ये वो कर करा के और मतलब किया हमने, ठीक है, सारा कुछ किया। लेकिन उसके बाद 2021 15 अगस्त को जो अफगानिस्तान में हुआ, उसके बाद तो अमेरिका ने कहा यार मतलब पाकिस्तान है भी कि नहीं है, कोई मुल्क था या है या नहीं है, कहते वी डैम केयर अबाउट इट। ये चीज भी हमने देखी। ठीक है, अब दोबारा से थोड़ी सी चीजें बेहतर हो रही हैं, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन आप क्या इससे एग्री नहीं होते कि जो रशिया के साथ या यूक्रेन के खिलाफ आप लोगों ने एक साथ नहीं दिया? मैं कहता हूं मैं उस पॉलिसी की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, इंडियन की इस पॉलिसी की बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने मैं कहता हूं कि वरना अगर कोई और कंट्री होता तो कहते यार या एक साइड होता या दूसरे साइड होता। उन्होंने जेलेंस्की से भी, आप लोगों के प्राइम मिनिस्टर ने से बात की, व्लादिमीर पुतिन से भी की, जो बाइडेन से भी की, बोरिस जॉनसन से भी की, फ्रांस के कैमरून से भी की। ये बात मैं बिल्कुल, और मैं कहता हूं पाकिस्तान में बार बार मुख्तलिफ पॉलिटिकल लोग ये कहते हैं कि भाई रशिया से वो तेल भी ले रहे हैं, इस 400 भी ले रहे हैं, और साथ में अमेरिका के साथ क्वाड का मेंबर भी है। इस डिप्लोमेसी के ऊपर हमें सर कोई शक नहीं, न मुझे और मेरे ख्याल मेजोरिटी पाकिस्तानियों को ये बात बड़ी क्लियर है। लेकिन क्योंकि अमेरिका भी कभी नहीं चाहता सर, बेशक रोहित साहब हम माने या ना माने, लेकिन आपको क्या लगता है कि उनको ऐसा इंडिया पसंद है या कोई भी कंट्री हो, वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, चाइना हो या कोई और XYZ हो, कि भाई वो उनके लेवल पे आए, उनकी इकोनॉमी, उनका डिफेंस, उनकी बाकी चीजें, आपको लगता है कि वो मतलब उनसे बर्दाश्त होता है? एक एक नेचर है उनकी। तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए तो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना पहुंच रहा है उनके लेवल पे, यही तो गेम है। अब दूसरी बात, जी जी। अब अगर अमेरिका को चाहिए था, या उनको जर्मनी बहुत पसंद था, या उनको पाकिस्तान बहुत पसंद था, तो क्वाड में वो पाकिस्तान को लेके जाते। क्यों नहीं लेके गए भाई? क्वाड में तो I2U2 में लेके जाते हैं, जर्मनी ले गए होते। हाइफा हम्म, पोर्ट, हाइफा पोर्ट आपको लगता है कि इंडिया ने अपने आप लिया? कहीं से कोई प्रेशर नहीं था। तो जो बाइडेन की विजिट के 2 दिन बाद ही हाइफा पोर्ट क्यों अवार्ड हुआ इंडिया को? ये हम्म, सारी चीजें समझने की बात है। ऐसे नहीं होता है कि अमेरिका जो चाहेगा वो हो जाएगा। अमेरिका हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स, जियो स्ट्रेटेजिक नहीं। हम जियो स्ट्रेटेजिक मजबूरी नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान समझता था कि हम तो जियो स्ट्रेटेजिक मजबूरी है, हम्म, अफगानिस्तान के लिए रूट ही हमारा है। हम जियो स्ट्रेटेजिक मजबूरी नहीं है, हमने अपने आप को उस लेवल पे उठाया है जहां जाकर के हम कहीं काउंटर कर सकते हैं, हम्म, और हमारी जरूरत है उन्हें। और मैं ये भी नहीं बोल सकता कि इंडिया इस वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड में अकेला सरवाइव कर सकता है, नहीं कर सकता। हम्म, और लेकिन हम लोगों ने कभी भी ऐसा गेम नहीं खेला जिस तरीके का अमेरिका खेलता है। वी नो इट कि अमेरिका गड़बड़ करता है, अमेरिका किसी का परमानेंट अलाय नहीं होता है। इसीलिए हमने सही। अपने आप को उस लेवल पे ये उठाया बड़ा जहां पर इम्पोर्टेंट वो पॉइंट हो। आपने रेज किया है रोहित जी, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और मैं बिल्कुल मैंने इसलिए कहा कि हमने ये चीजें भुगती हैं, हमारी गलत पॉलिसी थी, शायद आप लोगों की पॉलिसी बेहतर है उससे, जो हमें नजर आ रही है, चाइना के साथ हो, रशिया के साथ हो या अमेरिका के साथ हो, आप लोगों ने काफी हद तक एक साल में, जो पिछला एक साल गुजरा है यूक्रेन वॉर के बाद, क्योंकि सिचुएशन काफी चेंज हुई, आप लोगों ने राइट। मैनेज किया, इसमें कोई सर शक नहीं है, और मेरे ख्याल में बहुत अच्छा मैनेज किया है। बल्कि हम अक्सर बात भी करते हैं कि यार पाकिस्तान शुड लर्न फ्रॉम इंडिया, कि भाई आप लोग मैनेज करना सीखे कि आपने कैसे करना है। मैं ये नहीं कहता कि जी इस वक्त हमारे पास 3 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी हो गई, नहीं, 300 $350 बिलियन की हमारी टोटल इकोनॉमी है। उसको बड़ा बूस्ट चाहिए, बहुत ज्यादा वक्त चाहिए, बहुत ज्यादा मेहनत और काम चाहिए। और उसके साथ साथ जिस तरह बाजवा साहब ने 2 दिन पहले PMA काकूल में कहा कि अगर आपकी इकोनॉमी वीक है, आपकी बाकी सारी चीजें हो, आपके पास एक नहीं 100 एटम बम पड़े हुए हैं, आपके पास दुनिया का हर मिसाइल भी है, आपका हर जेट फाइटर भी है,
आप नहीं लड़ सकते सर बगैर इकोनॉमी के। इंडिया को ये क्रेडिट जाता है कि आप लोगों ने इकोनॉमी पहले बेहतर की, डिफेंस आप लोगों ने बाद में बेहतर किया। हमने डिफेंस को पहले बेहतर करने की कोशिश की, इकोनॉमी को हमने साइड पे रखा। ये मेन डिफरेंस है। शायद आप मुझसे एग्री करें या डिसएग्री करें, आपका कमेंट इस पे चाहूंगा। सही बात है। एक चीज और कि अगर आप इसको इस एंगल से लें कि डिफेंस या वॉर हमेशा तेल या पानी या बोलिए डॉलर्स या बोलिए पैसा, मतलब दिस साइफन इट फ्रॉम द इकोनॉमी। और अगर जी आपको जी वॉर में जाना है तो आपके पास ये एक्सेस में होना चाहिए। बिल्कुल। इंडिया ने अपने आप को दोनों एंगल से स्ट्रॉन्ग किया। हथियारों के एंगल से हमने अपने इंडिजिनस प्रोडक्शन, अभी अभी 114 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट का टेंडर चंदी निकला हुआ है। इंडिया ने नहीं, एक तो मांगे आप लोगों ने जो लोकल बनाया था, मैं उसका उस दिन एक स्टोरी तेजस, भी पढ़ रहा था। तेजस, नहीं नहीं, तेजस। तेजस नहीं, हेलीकॉप्टर का आप लोगों का कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है हाँ, जो प्रचंड 45%। प्रचंड। हाँ मतलब अभी 114 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर निकला हुआ है, एंड दिस इज द फाइनल ऑर्डर जो कि हम परचेज करने जा रहे हैं। उसके बाद जितने भी होंगे हमारे अपने होंगे, हम लोकल मेड एक्सपोर्ट होंगे। करेंगे, हम बाहर से नहीं खरीदेंगे। ये बात गारंटी आप मुझसे लिखवा के रख लीजिए, क्योंकि हमारे पास तेजस आ गया है। तेजस 80 से ऊपर का 84 का ऑर्डर हमने दिया हुआ है। तेजस MK2 आने वाला है जो कि 5th जनरेशन होगा, और एक 5th जनरेशन पे हम लोग, हमारा काम चल रहा है, 2 एयरक्राफ्ट पे काम चल रहा है। अगर ये दोनों 10 साल में आ जाते हैं तो ये 114 मल्टी रोल का जो हमने ऑर्डर दिया है, ये हमारे 10 साल खींच जाएंगे। 10 साल के बाद हम वो उठाना शुरू कर देंगे। हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइटर चॉपर, फाइटर हेलीकॉप्टर हमारे हाथ में आ चुका है। तो आपको क्या लग रहा है, हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना रहे हैं, हम अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स बना रहे हैं, हम अपने कोलकाता क्लास, विशाखापट्टनम क्लास शिप्स बना रहे हैं। सब कुछ तो हम खुद बना रहे हैं। मेक इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बनाया, दैट हैज मेड अस सेल्फ रिलायंट। और हमारी मिसाइल्स भी 90% तक इंडिजिनाइज्ड हैं। हम्म, इंडिजिनस जो उसमें हमारा अपना कंपोनेंट्स लगे हैं, चाहे वो जायरोमीटर हो या रडार हो या कुछ भी हो, वो सब कुछ 90% हमारा अपने हाथ राइट। से अपना बना हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में इंडिया के लिए वॉर लड़ना आसान है, और बाकी कंट्रीज के लिए टफ है, जो कि बाहर के वेपन्स पे ज्यादा डिपेंडेंट है। तो अगर चाइना को कंट्रोल करना है तो अमेरिका नोज इट वेयर टू गो। जी बिल्कुल सही है। आप अगर मतलब सेल्फ रिलायंस के ऊपर जो कंट्री जाती है वो बेहतर परफॉर्म करती है, और बहुत ज़्यादा उनको पैसा शायद उस जितना नहीं लगाना पड़ता जितना कि लोकल आपकी अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन है या आपका जो डिफेंस लाइन है अगर वो स्ट्रांग हो, लोकली प्रोडक्शन उसकी हो रही हो, तो उससे हालात बेहतर हो सकते हैं। रशिया की मिसाल हमारे सामने है, क्योंकि एक साल से लड़ रहा है और पूरी दुनिया एक तरफ है, रशिया दूसरी तरफ है, उसके बावजूद सर्वाइव कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें खैर एनीवे मेरे ख्याल में जंगें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, और पाकिस्तान भी जितना पैसा आता है इनके पास तो लाते रहते हैं, खरीदते रहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार अगर एक चीज़ हो जाए, और वो है बॉर्डर डिस्प्यूट या फिर कश्मीर का डिस्प्यूट, ये हल हो सकता है, ये कोई नामुमकिन नहीं है। बट एनीवे कब होगा, किन किन का काम इससे चल रहा है, वो चलता रहेगा। हाँ, चाइना को कैसे हैंडल करना है, रशिया ने सॉरी अमेरिका ने या फिर इंडिया ने, ये आइंदा वक्त बताएगा। और क्या एक और जंग हो सकती है जिस तरह रशिया यूक्रेन की हो रही है, फिर चाइना के इस रीजन में एक और जंग हो सकती है। किसी को कोई पता नहीं, क्योंकि आजकल जंगे मतलब कोई पता नहीं होता, एकदम से शुरू होती है और फिर चलती रहती है। रोहित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।